टीएन शेषन, भारत के 10वें फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। शेषन अपनी जिंदगी में नेताओं से ज्यादा फेमस रहे। उनके बारे में कहा जाता था कि नेता या तो भगवान से डरते हैं या शेषन से। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैं नाश्ते में पॉलिटिशियंस को खाता हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है वीएनएम टीवी पर। आज बात करते हैं टीएन शेषन के बारे में। भारत में वोटर आईडी की शुरुआत शेषन द्वारा की गई थी। शेषन ने वोटों की खरीद फरोख्त पर सख्त कार्यवाही की और चुनाव में सुधार के लिए कई काम किए। पोलिंग बूथों को स्थानीय दबंगों के चंगुल से आजाद करने के लिए केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती शेषन के दौर का अहम फैसला था। यही नहीं, उम्मीदवारों को अपने चुनाव प्रचार में कितना खर्च करना है और पोस्टर बैनर से निजात दिलाने में भी उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने चुनाव के दौरान शराब पर प्रतिबंध लगा दिया और धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार पर भी रोल लाने का काम किया। दीवारों पर नारे लिखना और पोस्टर चिपकाना, लाउडस्पीकरों से कानफोड़ शोर करना, चुनाव प्रचार के नाम पर कम्युनल तनाव पैदा करने वाले भाषण देना, सब कुछ उनके निशाने पर रहा और सरकार को ऐसे सवालों पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। आज अगर देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में चुनाव हो पाता है तो इसका श्रेय टीएन शेषन को जाता है। ईमानदारी और कानून के प्रति अपनी निष्ठा की वजह से वे बहुत लोगों को खटके भी थे। इस वजह से उनके विरोधी उनको सनगी और तानाशाह तक कहते थे, लेकिन वह सिस्टम में क्रांति लाने वाले इंसान और मध्यम वर्ग के नायक थे। चुनाव सुधार के लिए किए गए उनके कामों के बारे में तो पता ही है, लेकिन उनके जीवन की बहुत सी बातें लोगों को अभी तक पता नहीं। शेषन ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव में से किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने बिहार में पहली बार 4 चरणों में चुनाव करवाया और चारों बार चुनाव की तारीखें बदल गईं। ये बिहार के इतिहास का सबसे लंबा चुनाव था। ऐसे ही एक किस्सा है जब शेषन के करियर की शुरुआत ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हुई। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पहली बार शेषन को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और आते ही उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ट्रैफिक के नियमों को लेकर शेषन काफी स्ट्रिक्ट थे। धुन ऐसी थी कि डिपार्टमेंट का डायरेक्टर खुद सड़कों पर बस ड्राइवर्स को हड़काते देखा जा सकता था। खुद वर्कशॉप में रहकर सारा काम देखते थे। एक रोज की बात है, एक बस ड्राइवर ने शेषन से कहा, न आप बस के इंजन को समझते हैं, न ही बस चलाना जानते हैं, आप कैसे हमारी समस्याएं समझ सकते हैं। शेषन ने इसे एक चैलेंज की तरह लेते हुए बस चलाना सीखा, बल्कि घंटों वर्कशॉप में भी गुजारे। वो कहते थे, मैं इंजन खोल सकता हूँ, उसे दोबारा लगा सकता हूँ और बस चला भी सकता हूँ। एक रोज उन्होंने बीच रास्ते एक बस को रोका, ड्राइवर को उतारा और खुद 80 किलोमीटर बस चलाकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। उनकी जिंदगी से जुड़े ऐसे कई किस्से रहे जो अनगिनत हैं। उन्होंने डी जनरेशन ऑफ इंडिया नाम की किताब भी लिखी है। इस किताब में उन्होंने अपने करियर की घटनाओं और अनुभवों के बारे में लिखा है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।